हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सेकंड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर इसलिए क्योंकि इससे पहले हम ए लेटर टू गॉड के फर्स्ट लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी फ़ोल्डर देखें और एनसीईआरटी फ़ोल्डर देखने के बाद और उसके पैराग्राफ क्वेश्चन देखे। अब इस वीडियो सेकंड लेक्चर में हम लोग लगभग इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। इसमें दो क्वेश्चन देखिए, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पर तो इस इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, परीक्षा में कैसे चीज़ें पूछी जाती है। परीक्षा में प्रोस के पाठ्यों से 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 2 के आंसर दिए जाने हैं, मतलब हमें दिए जाने हैं, मतलब हम देंगे। 3 क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें से हमें 2 देना है। प्रत्येक आंसर के लिए 2 अंक निर्धारित है, तो 2 अंक मिलेंगे प्रत्येक आंसर के लिए। 2 आंसर देंगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थोड़ा ये उल्टा कर दिया है पीडीएफ को, तो थोड़ा माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तभी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, आगे सही रहेगा। हु वॉज लेंचो, वॉट वेयर हिज मेन प्रॉब्लम। लेंचो कौन था, उसकी मुख्य समस्या क्या थी। तो आंसर है लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल्स विथ हिज फैमिली। ही वॉज द ओनली हाउस इन द, ठीक है, he eagerly wait for a good rain to have a good harvest, but hailstone destroy his crops, so he needed money to sow his, मतलब उसकी प्रॉब्लम इसमें। तो इस यहाँ है लेंचो कैसा कौन था और यहाँ है उसकी प्रॉब्लम क्या थी। तो ही अगली वेंट फॉर अ गुड ट्रेन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, बट hailstone destroy his crops, so he needed money to sow his field again and support his family. So these were his main problem. मेन प्रॉब्लम इसकी ये थी। तो आइए, अब पहले क्वेश्चन में तो उतना आप लोगों को कुछ उतना प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द अर्थ नीडेड, व्हाई डिड लेंचो कीप लुकिंग टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। धरती को किसकी आवश्यकता थी, लेंचो लगातार उत्तर पूर्वी दिशा की ओर क्या देख रहा था। तो आंसर है द अर्थ नीडेड अ डाउन पोर और लिस्ट अ शॉवर। लेंचो केप्ट लुकिंग टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट बिकॉज द रेन कुड वेयर टू कम फ्रॉम द डायरेक्शन। तो ब्रेन उधर से ही आ रही थी, नॉर्थ उत्तर पूर्व दिशा से। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, why were the raindrop like new coins for Lencho? How did these new coins ultimately bring disaster to his cornfield? तो आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। लेंचो के लिए बारिश की बूंदें नए सिक्कों जैसी क्यों थी। इन नए सिक्कों के अंत में उसके मक्का के खेतों का किस प्रकार विनाश किया। तो इसका आंसर है the raindrops were like new coins because Lencho thought that it would yield a good harvest and help him earn money. These new coins, raindrops, soon turned into hailstone, which destroy all his crops and ruined his hopes. तो ये चीज़ें थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही सेव हैज़ फील्ड कवर्ड विद द कर्टेन ऑफ रेन। तो जब लेंचो ने अपने खेतों को बारिश की चादर में लिपटा हुआ देखा तो उसने कैसा महसूस किया। तो इसका आंसर, तो फोर्थ का आंसर क्या है, तो देखते हैं आंसर। लेंचो फेल्ट सो सेटिस्फाइड व्हेन सी saw his field covered with the curtain of rain. He thought that he would get good harvest and earn a good amount of money. तो वो पैसा नहीं कमा पाया क्या हुआ क्या नहीं, ये चीज़ें मतलब कि उसकी फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हो गई तो उसके परिवार को गुजारा नहीं हो पाएगा, उसकी जो वो भूखमरी से मर जाएगा, उसके परिवार मर जाएगा, ये सब चीज़ें थी वो। तो उसका विश्वास भगवान में था, तो वो क्या क्या करता है आगे देखिए। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। तो आंसर है, आंसर देख लेते हैं आइए। तो देखते हैं। लेंचो wrote a letter to God because God was the only hope in his disappear. His crop has been destroyed by a hailstone. He needed money to sow a new corn and support his family till the next crop. Being a firm believer of God, he wrote a letter to God and requested him to send 100 pesos to sow his field again and support his family till the next crop. तो ये सब चीज़ें थी, वो भगवान से मदद मांग रहा था।
तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच मनी डिड ही गेट, लेंचो को कितने धनराशि की आवश्यकता थी, उसे कितना धनराशि मिला। तो आंसर है लेंचो नीडेड 100 pesos टू सो अ न्यू क्रॉप एंड फीड हिज फैमिली टिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट। लेंचो गॉट ओनली 70 pesos विच वॉज लेस देन हीज रिक्वेस्टेड टू गॉड। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, उसे 100 पेसोस नहीं मिले थे, 70 पेसोस मिले थी। तो और इसमें भी उसको भगवान ही नजर आए कि भगवान ही ने भेजा, और वो बहुत बुरा भला बोल देता है जो उसे दिया रहता है पैसे, ये चीज़ें। तो आगे है वो सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7, वाई एंड हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो। तो ये रहेगा पोस्ट मास्टर में। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो की सहायता क्यों और कैसे की। तो आंसर, द पोस्ट मास्टर वेयर वॉज मिस मायर्स टू सी लेंचोज फैथ इन गॉड एंड ही डिड नॉट वांट टू फैथ टू ब्रेक to be shaken. He asked him employees and friends to help Lencho. He was so determined to help Lencho that he had himself contributed a part of his salary from his act of charity. He collected 70 pesos and put them in an envelope, counting only a single word as a signature, God. तो 70 पेसोस वो जुटा के दे देता है, क्योंकि उसके लिए आसान नहीं होता 100 पेसोस देना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वॉट डिड लेंचो राइट इन हीज सेकेंड लेटर टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर के लिए अपने द्वितीय पत्र में क्या लिखा। तो आंसर है, लेंचो रॉट टू गॉड दैट ही रिसीव ओनली 70 pesos आउट ऑफ द 100 दैट ही हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम हिज आस्क गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी एज he needed it very much. He even asked God not to send the money throughout the postal main because the post office employees was a bunch of cook. वो bunch of cook पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो नॉट वांट द रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंट थ्रू आउट मेल। लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि शेष धनराशि डाक द्वारा भेजी जाए। तो इसका आंसर है, लेंचो डिड नॉट वांट द रेस्ट मनी टू बी सेंट थ्रू आउट मेल बिकॉज ही सस्पेंडेड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ सेल्टिंग सम ऑफ द मनी दैट गॉड हैड सेंट हिम थ्रू द लेटर। ही डिड नॉट हैव फेथ ऑन एम्प्लॉयज ऑफ द post office. He also called then a bunch of cooks who actually helped him in his difficult situation. जो उसकी मदद करता है उसे ही bunch of cook चोरों का समूह बना देते हैं। तो कौन अब उनकी मदद करेगा, उन्हें तो ये सब गलत चीज़ें हुई लोगों के साथ, जो मदद किया उसे ही चोर बना दिया। तो अब लीजिए खाइए, यही हो गया। तो इसलिए ये सब चीज़ें गलत होती हैं। तो अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या पूछ करता है, इसका इंस्ट्रक्शन क्या रहता है। तो आइए इसके इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो परीक्षा में कोर्स के पाठ्यों से 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक का आंसर दिया जाएगा, मतलब हमें देना रहेगा, वो 4 अंक के लिए निर्धारित होता है। एक आंसर 4 नंबर दे के जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आंसर इंट्रोडक्शन, मतलब लेंचो के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। लेंचो वॉज अ पुअर हार्ड वर्किंग फार्मर हु वॉज द ओनली ब्रेड अर्न ऑफ द फैमिली। His crop has been destroyed by a hailstone. He wrote a letter to God demanding him some financial help. He had immense faith in God and believed that God will help him in the misery. तो उसको विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। तो भगवान करते तो नहीं है, जो भी करता है उससे ही ये चोर बना देता है। तो चलिए आए ये हार्ड वर्किंग, ऐसे हेडिंग जैसे इंट्रोडक्शन दी है, हार्ड वर्किंग, ऑप्टिमिस्टिक, फेथ इन गॉड, ये सब हेडिंग डाल के लिखेंगे तो नंबर 1% भी नहीं कटेगा, 0.0% माइनस भी नहीं कटेगा, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और कम भी लिखते हैं, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक ये 2 यहाँ तक ही लिखें तब भी नंबर, मतलब समझ लीजिए पूरा नहीं लिखें, यहाँ तक लिखें तब भी समझ लीजिए नंबर बनेगा आपका। तो हार्ड वर्किंग, लेंचो वर्क हार्ड लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड. He was sad and disappointed by the destruction of the crop, but he was ready to sow his field again. अब optimistic, Lencho was optimistic by nature. First, he believed that he would get
good rain by hailstone destroy his field, but he did not lose his hope. He believed that God will help him and he will sow his fields again. He was also quite sure that his letter will reach to God and he will help him. वो उसकी मदद करना चाहते हैं. तो चलिए आइए आगे देखते हैं. अब faith in God देख लेते हैं. Lencho's optimistic nature was based on his firm faith of God. He believed that God is watching everything and no one will die of hunger. God will send him the money to sow his field again and feed his family till the crops comes. ये चीज़ें थी. आइए अब एक लास्ट हेडिंग दो बची है. Stupid and naive. He was hard-working and simple man, but he was not able to recognize the help of the post office employees. His faith on God was so strong and unquestioning that he was not able to think that anyone else except God can help him. अब कंक्लूजन निकलता है क्या कहानी से. तो लेंचो वॉज अ सिंपल hardworking and innocent farmer who has immense faith in God. This faith made him ignore from the helpful and kindness of other people. तो ये चीज़ें थी. अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड तो यार इसमें भी थोड़ा दिक्कत हो गई यार. अगली बार से ना यार ये PDF वाला ना तब बताते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्टमास्टर. पोस्टमास्टर चरित्र चित्रण कीजिए. तो इंट्रोडक्शन उसके बारे में, पोस्टमास्टर के बारे में. द पोस्टमास्टर वाज अ फैथ एमेनेबल द काइंड मैन. ही वाज अ सेंसिबल एंड compassionate human being who was aimed by the firm faith in God that he saw by Lencho. He decided to help him. He sent him more than half of money demanded with the help of his employees and friends. तो अब इसको छोड़ दीजिए हेडिंग को. आइए ऊपर डिटरमाइंड, इसका डिटरमाइंड हेडिंग देखिए. It was not easy for him to fulfill the demanded of the money, but the postmaster was determined to help Lencho. He requested him employees and a few friends to contribute for charity. He himself gave a part of his salary. He was determined to his resolution and complete it. Or sympathetic क्या होता है. The postmaster did not know anything about the writer of the letter, but had sympathy for him and knew that the writer really needed him. Generous and religious. The postmaster was genius man and have faith in God. He himself believed in God. That's why he got impressed by the faith in Lencho's in God. He did not want the faith of Lencho to be shattered, so being a religious man, he helped Lencho on behalf of God. God की तरफ से वो मदद करना चाहते थे. तो कंक्लूजन क्या निकलता है. पोस्टमास्टर was a kind-hearted, sympathetic and generous person when he did not have enough money to send to Lencho, but he was ready to help someone in need. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट circumstances made Lencho write a letter to God? What does this act show about him? तो किन परिस्थितियों के कारण लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, उसका क्या यह कार्य उसके बारे में क्या दर्शाता है. तो इसका आंसर देखते हैं. तो आइए, ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत बड़ा आंसर है. और ये मैं बता दूं आपको, ये 40% है कि पूछा जाएगा, 60% है कि नहीं पूछा जाएगा. तो चांसेस कम है, तब भी इसको बस समझ लीजिएगा कि ये पूछा नहीं जाता उतना, ना पूछा जाता है, ना शायद उम्मीद होगी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक ही बार से पूछा गया है 2011 की 2010 में. तो चलिए आंसर देते हैं.
Lencho was expecting a downpour to get a good harvest. Unfortunately, the rain changed into a hailstone. Along with the rain, very large hailstone began to fall. The leaves, trees, and the flowers were destroyed. The hail had left nothing. The corn was totally destroyed. He did not have enough money to sow his field again and feed his family. The destruction of his corn worried Lencho. There was only God who could help him. कि भगवान ही बस उसे बचा सकते थे, ऐसा उसका मानना था. लेंचो वॉज अ हगली रिलीजियस पर्सन एंड हैड एज unshaken faith in God, so he decided to write a letter to God. He wrote that he needed immediately help, and without God's help, his family was faced starvation. तो ये सभी चीज़ें थी, उसका भगवान बहुत ज़्यादा ही विश्वास था. तो यहाँ चैप्टर के बारे में पूरा एकदम कथा वाच चुके हैं, पूरा एकदम. बस मैं चैप्टर के बारे में हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हूँ, उसके जो पैराग्राफ्स हैं बस, और सभी चीज़ें मैंने आपको एनसीईआरटी फोल्डर, पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सभी चीज़ें दे दी हैं जो बोर्ड में पूछा जाता है. इसमें एमसीक्यू नहीं बनता है. एमसीक्यू बोर्ड में है, अगर यूपी बोर्ड से हैं तो एमसीक्यू नहीं बनता है, और बिहार बोर्ड से हैं शायद उसमें भी नहीं, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मतलब मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ा है और यूपी में रहता भी हूँ. तो बिहार बोर्ड का तो उतना पता नहीं कि कैसे है, लेकिन चेक कर लूँगा. तो अगर एमसीक्यू होगा तो एमसीक्यू भी करवा दूँगा. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टाटा बाय बाय.